सर्व पत्रकार मित्रबंधू भगिनींनो, मीडिया सर्व गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। या गणेशोत्सवाच्या महत्त्वाच्या महाराष्ट्राच्या धार्मिक कार्यक्रमामध्ये काल एक अत्यंत दुर्दैवी आणि पुनीत प्रकारची घटना घडलेली आहे। अतिशय निंदनीय प्रकार झालेला आहे। त्याबाबत सर्व नागरिकांना मीडियाला माहिती देण्यासाठी आज इथे आपण एकत्रित झालो आहोत। घटना थोडक्यात मी सांगतो। आपल्याला प्रेस नोट डिटेलमध्ये देण्यात येईल। आधी मी मराठीतून बोलतो, नंतर इंग्रजीतून बोलेन आणि नंतर हिंदीतून बोलेन आणि त्याच्यानंतर काय तुमचे प्रश्न असतील माझ्या स्तरावर जे काही मला उत्तरं देता येतील आणि कोणत्याही प्रकारे तपासाला बाधा येणार नाही अशी उत्तरं आपल्याला दिली जातील। या प्रकारामध्ये 10 तारखेच्या 9 आणि 10च्या रात्री साधारण 3:20 दरम्यान खयाली रोड साठीनाका येथे पुठ्ठ्याची कंपनी आहे। त्या कंपनीचा वॉचमन यांनी कंट्रोल रूमला फोन करून कळवलं की तिथे एका बाईला मारहाण सुरू आहे। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कंट्रोल रूमने संबंधित पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी पाठवले। संबंधित अधिकारी 10 मिनिटाच्या आतमध्ये तिथे पोहोचले आणि त्यांना एका उघड्या टेम्पोच्या आतमध्ये ही महिला अत्यंत सिरियस कंडिशन मध्ये त्यांना आढळली आणि त्यावेळेस जागेवरच त्यांनी निर्णय घेऊन त्या महिलेला इतरत्र कुठे शिफ्ट न करता एका कॉन्स्टेबलने त्या टेम्पोची चाबी त्या चौकीदाराकडून घेऊन स्वतः पोलिसांनी गाडी चालवत ताबडतोब राजावाडी हॉस्पिटलला आणून त्या महिलेला दाखल केले। डॉक्टरांनी त्या महिलेवर उपचार त्वरित सुरू केले। या चौकीदाराच्या तक्रारीवरून आपण साठीनाका पोलीस स्टेशन येथे 307, 376 असा गुन्हा आपण दाखल केला आणि त्याचा तपास पुढे आपण सुरू केला। या तपासामध्ये साठीनाका पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी, त्याचप्रमाणे क्राईम ब्रांचचे अधिकारी कर्मचारी हे सगळे कामाला लागले। त्या परिसरामध्ये असलेले सीसीटीव्ही चे फुटेजेस चेक करण्यात आले आणि त्यावरून एक आरोपी ज्याचं नाव मोहन आहे, जौनपूर यूपीचा राहणारा आहे, या आरोपीला संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले। या आरोपीचे कपडे जप्त करण्यात आले आणि त्याच्यावर सुद्धा काही रक्ताचे डाग आपल्याला मिळून आले। तर ते तपासामध्ये ते बळी बाईचे आहेत किंवा कसे याबद्दल आपल्याला खात्री करावी लागेल। हा जो मोहन आहे त्यास आपण अटक केलेली आहे आणि 21 सप्टेंबर पर्यंत त्याची पोलीस कोठडी आपण घेतलेली आहे। आपण या गुन्ह्याच्या तपासासाठी
ACP ज्योत्स्ना रासम ज्या अनुभवी महिला अधिकारी आहेत आमच्या, त्यांना तपासी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्या हाताखाली एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आपण तैनात केलेली आहे. आमचा मानस आहे की पुढच्या येणाऱ्या 1 महिन्याच्या आतमध्ये हा गुन्हा संपूर्णपणे उघडकीस आणून त्याचा तपास पूर्ण करण्यात येईल. आणि आताच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केले आहे की हा गुन्हा आम्ही लवकरात लवकर फास्ट ट्रॅकवर चालवू. दुर्दैवाने आज सकाळी महिलेचा उपचार सुरू असताना ही महिला दगावलेली आहे आणि म्हणून या गुन्ह्याला आम्ही 302 चे कलम सुद्धा लावलेले आहे. काही संभ्रम या केसमध्ये होता की याच्यामध्ये जास्त आरोपी आहेत. आम्ही तसा विचार करून अगोदर कलम 34 या गुन्ह्याला लावलं होतं, परंतु आतापर्यंत झालेल्या तपासामध्ये फक्त एकच आरोपी याच्यामध्ये आता तरी तपासामध्ये निष्पन्न झालेला आहे. तुमच्यापैकी काही लोकांनी जे CCTV चे क्लिप्स आहेत ते चालवलेले आहेत, त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे एकच आरोपी आहे, दुसरा आरोपी याच्यात नाही. आता याच्यात जी बळी स्त्री आहे तिचा आपल्याला जबाब रेकॉर्ड करता नाही आला, कारण ती बेशुद्ध अवस्थेतच होती. त्याच्यामुळे एक्झॅक्टली काय घडलेलं आहे याच्याबद्दल आम्ही सध्या अनभिज्ञ आहोत, परंतु तपासामध्ये लवकरच त्याबाबत अधिक माहिती प्राप्त होईल. हा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि चार्जशीट होईल. I'll speak in English. A very good afternoon to all of you. Happy Ganeshotsav to all. A very unfortunate and heinous offence has taken place in the jurisdiction of Sakinaka police station yesterday night, the night of 9th and 10th September. At around 3:20, main control room received a call from a chowkidar of a company on Khairli Road at Sakinaka that somebody is beating up a lady. Immediately, the main control room informed the local police, and local police within 10 minutes they reached the spot. They found that a lady in unconscious state was lying inside an open tempo. So without wasting any time, they immediately took the tempo itself. The police constable drove the vehicle and they took the tempo itself to Rajawadi Hospital and got the lady admitted there. The doctor started the treatment and she was responding. Immediately on the complaint of the chowkidar, Sakinaka police station registered the offence under attempt to murder and rape and started the investigation. Teams of Sakinaka police station and also supportive staff of crime branch officials, they participated in the search operation that who is the culprit
angle of the various CCTV cameras, we could trace out the accused who turned out to be fast track court will be instituted for this case, and we should be able to get the result at the earliest. Unfortunately, during the treatment, the victim lady has expired today morning, and we have converted the section of 307 to 302. Our investigations are on, and we will make our best to make the investigation foolproof. Earlier it was suspected that there could be more than one accused, and that is the reason we had added the section of 34 IPC. But now the investigation, whatever has been conducted so far, and the video clips which some of the channels have been showing, it is very clear that it is only one man who has done this crime. We could not still find out the exact cause and what exactly happened, but I am sure with thorough interrogation of the accused who is under arrest, we will be able to disclose all the details soon. Thank you. Hindi. Hindi. Now I will speak in Hindi. दोस्तों, कल एक बहुत ही निंदनीय ऐसे घटना घटी है। साकीनाका पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कल एक रात को 3:20 पे 9 और 10 तारीख की रात को कंट्रोल रूम में फोन आता है कि कुछ लोग एक महिला को मार रहे हैं। 10 मिनट के अंदर में हमारी लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी वहां पे पहुंची, ऑफिसर वहां पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि टेम्पो के अंदर में एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। बिना किसी वक्त का वेस्ट करते हुए उन्होंने तुरंत उसी टेम्पो को राजावाड़ी हॉस्पिटल में ले गए और वहां पे उन्होंने राजावाड़ी हॉस्पिटल में इस महिला को एडमिट किया और डॉक्टरों ने तुरंत ही उनका इलाज भी शुरू कर दिया। इसके बाद उस चौकीदार के स्टेटमेंट के ऊपर हमने साकीनाका पुलिस स्टेशन में 307, 376 के तहत गुनाह दाखिल किया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस स्टेशन की टीम्स और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम्स दोनों ने इकट्ठा काम करके इसका जो एक्यूज्ड है मोहन, जो जौनपुर जिला यूपी में के वहां का रहने वाला है, उसको हमने, वो भागने की तैयारी कर रहा था, उसको हमने अरेस्ट किया और उसकी अभी पुलिस कस्टडी कोर्ट ने 21 सितंबर तक मंजूर की है। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस
गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। ये बहुत ही संगीन अपराध है और महिला से रिलेटेड है, इसलिए हमने हमारे कैपेबल लेडी ऑफिसर एसीपी ज्योत्सना रासन, इनके अंडर में एक टीम बनाई है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का आयोजन करके हमने इनको ये इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी सौंपी है और 1 महीने के अंदर में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रीफ में घटना थी और मेरी आप सबसे विनती है, सभी पत्रकार बंधुओं से, ऑल मीडिया, इन मराठी, इन हिंदी, इन इंग्लिश, everybody, that please don't show the photographs, names and other clippings which are part of the investigation, as it may vitiate the trial or may prove to be hindrance to the further investigation. It is my, you people have it, but what to show, what not to show is your discretion, and I hope a better sense will prevail, and if you refrain from showing this gory details, I think it will help the investigation. So that is my request to you. Thank you. I can answer now some questions, first in Marathi, then in Hindi and then in English. सर, या संपूर्ण घटनेमध्ये मूळ कारण ते अत्यंत अस्पष्ट आहे। नेमकं काय कारण कळू शकलंय का आरोपीकडे? सर काय मग तो ओळखत होता आरोपी त्या महिलेला की काय कशा रात्री 3 वाजता एक महिला कशी काय त्या ठिकाणी पोहोचली तरी मी आधीच सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये अजूनही ही घटना का झाली, कशी झाली आणि त्याचं एक्झॅक्टली आम्हाला, कारण आम्हाला जी विक्टीम आहे, बळीत महिला आहे, तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करता नाही आलं, त्याच्यामुळे परंतु तपासामध्ये आता आरोपीची अधिक चौकशी जेव्हा होऊ शकतं किंवा अजून आम्हाला जास्त काही डिटेल्स मिळतील पुढे। आरोपीची काही गुन्ह्याची पार्श्वभूमी आहे का? त्याच्यावर याआधी पोलिसला गुन्ह्याची नोंद आहे का? याच्याबद्दल आता तपास चालू आहे। आमच्या सध्याच्या रेकॉर्डमध्ये महाराष्ट्रात तरी गुन्हे नाही आहेत काही, परंतु बाहेर त्याच्या मूळ गावी जौनपूरमध्ये त्याच्या विरुद्ध काही गुन्हे आहेत, काय आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही माहिती काढतो। तर काही रॉडसारखा ऑब्जेक्ट असा इन्सर्ट केला असं म्हटलं जातं, तो डोक्यावर आहे का आणि किती सत्य आहे? माझी सगळ्या पत्रकार लोकांना विनंती आहे की त्यांनी अशा ऐकीव बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये। जेव्हा आम्ही सांगतोय की अजूनपर्यंत आम्हाला त्याच्यातली कल्पना नाही, तर स्वतःच्या मनाने असे काहीतरी आराखडे करणे किंवा काहीतरी कल्पना करणे हे योग्य होणार नाही आणि कृपया असं काही माध्यमांमध्ये दाखवू नका। आरोपी कधीपासून मुंबईत आहे सर? आरोपी मुंबईत कधीपासून आहे? 8 वर्षापासून आहे आणि तो कधी ड्रायव्हरचं काम, कधी कचरा वेचण्याचं काम, जे काम मिळेल तसं तो काम करत होता आणि फुटपाथवरच झोपायचा आणि त्याच एरियामध्ये राहणारा आहे तो। त्याचे भाऊ बहीण हे आहेत आणि ते त्याला आपल्या घरामध्ये सुद्धा प्रवेश देत नाही, इथपर्यंत प्राथमिक माहिती आहे, परंतु हा तपासाचा भाग आहे। कृपया याच्याबद्दल जास्त डिस्कस करणे योग्य होणार। शेवटचा मध्ये असा प्रकार एका आहे मिनिट. Any weapons recovered from the spot? We have not recovered anything from the spot. Our search is on, but we have not recovered so far. सर, आरोपीने नशेचा हल्ले कृत्य केलं होतं, काही मद्यपान वगैरे काही केलं? दुसऱ्या कुणाचे आहेत का की तुम्ही फक्त एकच स्पोक्स पर्सन म्हणून सगळ्यांच्या वतीने बोलत आहे? हिंदीमध्ये मी मराठी सांगितलं तर इंग्लिश विचारतो। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे सर कि जो आरोपी को गिरफ्तार किया है
उस आरोपी ने ऐसा क्यों किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया क्या, और वो कब से महिला को पहचानता या फिर दोनों अननोन थे एक दूसरे को? अभी तक ये इसके पीछे रीजन क्या है इसके बारे में अभी ज्यादा हम लोगों को मालूमात नहीं है, लेकिन अभी आरोपी हमारे कस्टडी में है, तो पुलिस कस्टडी में निश्चित ही आगे उसका इंट्रोगेशन होगा और उसमें हो सकता है हमें और इंफॉर्मेशन कुछ मिले। Next. सर मेरे दो सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि चौकीदार ने बताया था कि कुछ लोग महिला को पीट रहे थे, तो इसमें एक से ज्यादा आरोपी That is what he also failed, but मेरे ख्याल से उनके बताने में कुछ गलती हो सकती है, because उन्होंने जो फोन किया था वो कुछ आवाज सुन के किया होगा, तो उनको ऐसे लगा और इसीलिए हमने कलम 34 भी लगाया था उसमें कि हो सकता है एक नहीं ज्यादा लोग होंगे, लेकिन जब ये सीसीटीवी की वीडियो क्लिप सामने आई तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी दिखता है। सर क्या महिला जो है क्या वो दलित है? See, we are not here to speak anything about the victim or anybody. ये उचित नहीं है, आपका सवाल भी उचित नहीं है, और इस तरह से किसी भी विक्टिम के बारे में या एक्यूज के बारे में ये बोलना, दिस इज शी इज अ लेडी, शी इज अ लेडी, लेकिन it should not be branded for any caste or any religion or anything. सर या प्रकरणामध्ये अॅट्रॉसिटीचे कलम लावलंय का? नाही, हा तपासाचा भाग आहे, अजून आमचा तपास सुरू आहे, आणि तुम्ही जे म्हणताय की अॅट्रॉसिटीचा कलम लावला आहे की नाही लावलाय हा तुमचा प्रश्न आहे। अॅट्रॉसिटीचा कलम आपण तेव्हा लावतो ज्या वेळेस समोरच्याला माहिती असतं की हे शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्राईबची विक्टिम आहे, अशा वेळेस आपण लावत असतो। याच्यामध्ये त्या आरोपीला अजून विचारपूस व्हायची आहे, त्याच्यानंतर आपण जर त्याला माहिती असेल आणि मुद्दाम त्यांनी ह्या अंगाने केला असेल तर निश्चित आपण लावू। सर महिला की डेथ हुई है, डॉक्टर्स ने कॉज ऑफ डेथ क्या बताया, उसको कितनी बार स्कैनिंग किया है? वो अभी नहीं स्टैटिक, हाँ उसमें स्कैनिंग का एक बात सामने आया था। at least I am not aware, you are trying to plan the story, it seems that हमारे पास में तो अभी तक तो नहीं, ऐसे प्रिजम्पटिव, असम्पटिव और ऐसे कोई भी स्टोरीज बना के मुझसे सवाल मत पूछिएगा। प्लीज स्पीक ऑन द फैक्ट्स, आई विल टेल यू द फैक्ट्स। वी आर, जो आपका क्वेश्चन है उसका सवाल सीधा ये है कि हम वी विल वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। द पोस्टमार्टम अभी चल रहा है जे हॉस्पिटल में, 3 डॉक्टर्स के टीम के बीच में ये पोस्टमार्टम चल रहा है, उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी होगा, पूरा पोस्टमार्टम का रिकॉर्डिंग होगा, और उसमें जो भी इंजुरीज होंगी वो हमें पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मिलेगी और कॉज ऑफ डेथ भी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आएगा। तो ये सब चीजें अभी प्री नेचुरल है, इसको थोड़ा वक्त लगेगा, पोस्टमार्टम के लिए वक्त लगेगा, पोस्टमार्टम नोट्स आने के लिए वक्त लगेगा, हो सकता है उसके बाद में विसेरा भी भेजा जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अभी उसके लिए रुकना पड़ेगा। हा तपासाचा भाग आहे, याच्याबद्दल जास्त आता या स्टेजला डिस्कस करणं योग्य होणार नाही। सर जिस टेम्पो में रेप हुआ वो टेम्पो खुद चला तो नहीं? नहीं, ये वो आरोपी का टेम्पो नहीं था, ये वो जो जहाँ पे चौकीदार जो जिसका फोन आया कंप्लेनेंट, वो जहाँ जिस कंपनी में वो पुट्ठे की कंपनी है वहाँ पे काम करता है चौकीदार, उसी कंपनी का टेम्पो था, इसलिए वो उनके दुकान के सामने में ही लगा हुआ था। सर एक सवाल जो वो मुंबई पुलिस की साथ में भी खड़ा हुआ है, खास तौर पे गणेश उत्सव के जैसे त्योहार के दौरान जब रात में पेट्रोलिंग इंस्पेक्ट की जाती है, हाँ एक मिनट, आपका दूसरा सब्जेक्ट है थोड़ा गणपति के बारे में। नहीं गणपति के बारे में नहीं सर, इसमें रिक्वेस्ट है, पहले सवाल सुन लीजिए सर। ओके, जब ये पेट्रोलिंग इंस्पेक्ट की जाती है ऐसे में जो है कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की कमी थी या क्या जिस वजह से इतनी बड़ी घटना घटती है और उसको रोक नहीं लगाई जा सकी। सवाल कहीं था कि मुंबई पुलिस के साथ में खड़े हो गए हैं कि आखिर मुंबई में
ऐसी घटनाएं कैसे अंजाम दी जा सकती हैं? क्या आरोपियों में मुंबई पुलिस का खौफ नहीं? अब ये खौफ है नहीं है, ये सवाल का जवाब जो घटना हुई है उसके 10 मिनट के अंदर में पुलिस वहां पे पहुंची है। अभी हर घटना होगी वहां पे पुलिस तो प्रेजेंट नहीं रह सकती है। पुलिस कैन रीच ओनली आफ्टर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो 10 मिनट के अंदर में पुलिस का रिस्पांस रहा है और पुलिस वहां पे पहुंची है और पुलिस ने जो भी बेस्ट करना चाहिए वो बेस्ट पुलिस ने किया है। 15-20 मिनट के अंदर में द पेशेंट वाज इन राजावाड़ी हॉस्पिटल एंड आवर पुलिस पर्सनल themselves drove the vehicle and took the victim to the hospital. सर क्या पुलिस पे जवाबदारी तय होगी? क्या उस रात वहाँ पे पेट्रोलिंग थी उस इलाके में की, तो क्या पेट्रोलिंग हो रही थी नहीं हो रही थी? क्योंकि काफी देर तक वारदात हुई, उसके बाद वॉचमैन ने फोन किया आपको। उसमें हमारे बहुत सी जगह पे पुलिस के पेट्रोलिंग के QR कोड लगे हुए हैं। इन QR कोड में जब भी हमारे पेट्रोलिंग के बीट मार्शल्स, हमारे पेट्रोलिंग के ऑफिसर्स जब ये QR कोड के एरिया में घूमते हैं तो वहां पे कौन-कौन कांस्टेबल या ऑफिसर्स विजिट किए हैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है। तो वो रिकॉर्डिंग पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो ले ली जाएगी और उसमें देखेंगे कि हम वहां से हमारा कांस्टेबल या ऑफिसर या कोई भी पेट्रोलिंग की गाड़ी हमारी कितने बजे निकली है वहां से। लेकिन ये जो वाकया है ये 10 या 15 मिनट का वाकया है। हो सकता है इसके पहले वहां से निकल गई हो, ये भी हो सकता है। सर मोहन और गीता है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या दोनों का पहले से? नहीं, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, आगे में देखेंगे हम इसी इन्वेस्टिगेशन। सर आरोपी को कहां से अरेस्ट किया? कहां जैसे बता रहे थे वो वहीं पे साकी नाका के ही एरिया में रहता है और वहीं से नजदीक पास से उसको काबू में लिए। सर कुछ राजनीतिक दल निर्भया कांड से जोड़ के देख रहे हैं इस घटना को, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इंसर्ट किया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है? I have disclosed before you the facts of the case and I am not here to speak anything about political decisions or political accusations. क्या ये घटना से रिलेट करती है? I have told you the facts, what I have. Anything else? Thank you. सर कालची जी घटना घडली ते लालबाग साईड टीव्ही9च्या एका पत्रकाराला धक्का झाली कालची घटना झालेली आहे ती व्हायला नको पाहिजे होती, परंतु आणि आमच्या अधिकाऱ्यांनी असं वागायला नको पाहिजे होतं. व्हॉट एव्हर ही सेड वॉज रॉंग. We are conducting inquiry into it. We will record statements of all the relevant people, and if we feel it necessary, we will take action, suitable action. Anything else? कल कुछ वाकया हुआ है सेंट्रल रीजन में लालबाग गणपति के पास में, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर जो बंदोबस्त पे थे उन्होंने किसी पत्रकार के साथ में कुछ बात की है which was objected. ये नहीं होना चाहिए था. We are conducting inquiry into it. उसमें इंक्वायरी करके अगर किसी की गलती है तो वो गलती के हिसाब से we will see that the person is taken action against.